चश्मा पहने हुए हैं भगवा, नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, तो रनवाई होता है। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? इन्होंने की। बिरयानी खाने गए अपने यार से। अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। ये भाजपा आरएसएस वाले के इतना भी शर्म नहीं है रे, कुत्तों से सीखा होता। भगवाधारी गुंडो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, गीले चावल में क्या गलती से शक्कर गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार खड़े होते हैं कि कब मालिक बोटी फेंकेगा। भैया अच्छे दिन नहीं आएंगे, चूली पर लटका देना। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। गब्बर को कोई बाल बच्चा था, डकैती कहला डालता था। ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है राष्ट्र, जिसमें न सिख होंगे, न बुद्धिस्ट होंगे, न पारसी होंगे, न जैन होंगे। भाजपा के IT सेल की तरह दलाली इतना कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि ये किसान ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, ये तो पूरी मानवता जाति के पालनहार हैं, सृजन करता है। आपको नहीं दिख रहा है? चश्मा पहने हुए हैं भगवा। जी तो खाते हैं मशरूम विदेश वाला, उनको क्या मतलब है किसानों से? क्या कर ली? नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये इतना बड़ा पनौती है कि जन्म लिया तब से ही पनौती है। देश के लिए जब प्रधानमंत्री बना तब पनौती है। जन्म लिया, गाना जोड़ी किए तो पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेचारी जसोदा बहन जी भरी जवानी में घूट घूट कर मरती रही। नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, शादी की तो आज पूरा देश के लिए भी बच्चा बाल बच्चा घर बार छोड़ दिए, देश के लिए घर बार छोड़ दी। तो आप कहला ने अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं देश के लिए, शर्म नहीं आती है? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, और सृष्टि का विस्तार तभी होगा जब आप गृहस्थ जीवन बिताएंगे। ये होता है देश के लिए। देश में जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप देश के लिए छोड़ दिए कि आप गर्त में ढकेल दिए देश को। फिर सुनिए, रामायण में आपने नहीं देखा महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा कि जो निसंतान होगा वो लोग कल्याण की बातें नहीं करेगा। नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, बाल बच्चा होता, इनको पता चलता घर में कैसे आटा आता है, चावल आता है, कैसे घर चलता है, परिवार चलता है। ये तो वही वाली बात है, हमारे यहाँ कहता है रनवा तो रनवाई होता है। रनवो को क्या पता होता है कि कैसे घर चलता है? जो घर वाला है, जिसके बीवी बच्चे, बीवी ना बच्चा, नींद पर अच्छा, अपने मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट। तो हिंदू मंदिर तो बना दिए 370, मुसलमान को पाकिस्तान। आप लोग घूर फिर के आते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? इन्होंने की। हमारे गुरुदेवों ने अपने शीश की बलिदानी दी, अपने बच्चों की बलिदानी दी। आपको नहीं शर्म आती है? आपकी बात पूछिए मोदी जी से कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जब 121 लोगों को देश की आजादी में जब फांसी मिला था, 93 लोग सिख समुदाय के थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से थे। अंग्रेज तो नहीं कहा था कि खाली सिखे आया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान को तो सबक सिखा ना दिए। भैया काहे का सबक सिखा दिए? बिरयानी खाने गए अपने यार से, साल ओढ़ने गए पाकिस्तान में अपने यार से, बगैर बुलाए चल जाते हैं। चाइना से झूला झूल रहे थे। इतनी व्यवस्था, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर अगर गलवान में लगाए होते, पुलवामा में लगाए होते, तो पुलवामा की घटना, गलवान की घटना होती? कैसे बात है? आप टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप कांग्रेस का एजेंडा है, भक्त हैं आप लोग। सुनिए, जसोदा बहन जी को छोड़ दिए मोदी जी, तो नेहरू जी कान में आके कहे रे मोदी छोड़ दे अपना घर वाली के। ऐसी बात कहते हो, हर बात में जो कहा जाता है। बात सुनिए, टीवी एजेंडा की बात कर रहे हैं। किस टीवी की बात कर रहे हैं? रिपब्लिक भारत का मालिक कौन है? BPL का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जो कहता था मिस नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी को, ढोंगी अपराधनाथ को कहता था बंदर। कहाँ हो गया भैया? कहाँ से एंकरिंग करता था? 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी करने वाला इतना बड़ा चैनल का मालिक हो जाता है। भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती की, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। कहां से भैया? दैनिक भास्कर समूह का अग्रवाल साहब राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। आप इन चैनलों की बात करते हैं, अंबानी अडानी के दलालों के, ये जो पूरे चैनल खरीद रखे हैं, आप उसी दिन रात दिखाते हैं, अपने ही लोगों को ले आते हैं। आप किसान हैं? आप किसान हैं? मोदी जी किसान हैं? किसी मंत्री नरेंद्र टीवी वाला तो कह रहा है कि लोग खालिस्तानी और महंगा महंगा कपड़ा पहनता है, सब किसान। सुनिए, आपको शायद इतिहास नहीं मालूम, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष सर सादीलाल कौन था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी और भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा? ये वही भगत सिंह के कौम के लोग हैं। ये गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के कौम के लोग हैं। आपको पता होना चाहिए। पहली बार जब गुरु का लंगर का आयोजन
प्रथा चलवाया गुरु नानक देव जी ने, तो क्या किया वहाँ अमीरी गरीबी छुआछूत सब खत्म हो गया। तो आप नहीं देख रहे हैं, वो आज भी लंगर चल रहा है। हमारे एक बात सुनिए, गुरु नानक देव जी अच्छा उन लोगों को क्या कहिएगा कौन जो कह रहा है खालिस्तानी? पहले सुनिए उन लोगों को क्या कहिएगा जो लोग कह रहे हैं कि 84 की धमकी दे रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं? कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो अपने मालिक के सामने पूछ हिलाता है। ये भाजपा आरएसएस वाले के इतना भी शर्म नहीं है रे, कुत्तों से सीखा होता, भगवाधारी गुंडा, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, कुत्तों से भी बदतर हो, थूकता है भारत। कौन लोग हैं ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में भर्ती थे। सावरकर का जीजा लगता था, ये फूफा लगता था गोरे अंग्रेज जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। ये वही लोग हैं 1941 में जेल जाएंगे आप, टारगेट पर हैं। जेल के इनके गीले चावल में क्या गलती से शक्कर गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलता है। पत्रकार महोदय ठीक कह रहे हैं। सुनिए, पहले बात देश को जानना जरूरी है। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया। उस समय धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात हुई। फिर उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की बात हुई। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों ने सरकार बनाई सिंध प्रांत में, और धर्म के आधार पर विभाजन की बात कि राहुल गांधी भड़का रहा है इन लोग। अरे सुनिए ना, आपको देश ने चुना था, क्या चुना था? प्रधानमंत्री चुना था, लीडर चुना था कि आपको अंबानी अडानी का दलाल चुना? मोदी पर भरोसा, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि दोगुना हो जाएगा किसानों की आमदनी। अभी बनारस में गंगा नदी में घुस के बोले हैं भाई। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार खड़े होते हैं कि कब मालिक बोटी फेंकेगा। सुनिए पहले बात, सवाल आपने कहा आजकल देश में दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का यही हाल है। आप मीडिया दलाल है। बात सुनिए ना भैया, कैसे भरोसा करेगा नरेंद्र मोदी जी की बात पर? हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, बन गया। प्रधानमंत्री जी कहे थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। जो दैनिक मजदूर 30 से 40 करोड़ लोग थे वो भुखमरी के कगार पर हैं। हर साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, तो 6 साल में 6 से स्मार्ट सिटी बनता है। हिंदुस्तान में कितना सौ है भैया? काला धन 50 दिन में नहीं आएगा, पछवाड़े पर लात मार देना, हम तैयार हैं लात मारने के लिए। ये प्रधानमंत्री अपने आ गए। सुनिए, काला धन इतना बड़ा लंबा लिस्ट था। सबको कहते थे ये लोग, 2.25 वाला बाबा भी कहता था 500 नोटों की गड्डी लगेगी तो स्वर्ग तक जाओगे, उतर भी जाओगे। कहाँ है भैया? अन्ना हजारे जो इनके सहयोगी थे मेन, कुंभकर्ण के बाद कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था, ये तो पता नहीं कितना दिन सोता है। और मैदान में 2.5 कदम नहीं चल सकते देश के किसानों के लिए। अरे भैया सुनिए ना, जब जियो मुकेश अंबानी के इतने बड़े दलाल हैं प्रधानमंत्री जी, ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। सवाल उठता है जब मुकेश अंबानी जियो फोन को प्रमोट करता है तो प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर एमटीएनएल, बीएसएनएल को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम को लॉन्च करता है तो भारत पेट्रोलियम जैसी संस्थाओं पर संकट आ जाते हैं। आपने देखा जब मुकेश अंबानी खिलौना बनाने की कंपनी खरीदा, 250 साल पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी, तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी भाइयों बहनों खिलौना बनाइए। मौन की बात अपने मेहरारू से कीजिएगा कि दूसरे से कीजिएगा? मेहरारू को तो छोड़ दिए आप। सुनिए पहले बात। दूसरी बात, जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड बनाता है, तब प्रधानमंत्री जी काला कानून लाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, भक्त उनका कह रहे हैं कि कपड़ा उतार लें, अब मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? बड़का मीडिया उनके साथ है, सारी संस्थाएं उनके साथ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल गया, वो कपिल मिश्रा रोड खाली करवा देगा आप लोगों जैसे मुसलमानों को मारा था। देश में जिस तरीके से बात हो रही है, एक बात बताइए, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का जमा पूंजी खाली कर दिया, जब तमाम संपत्तियों को बेचा, लालू यादव जी टिकट में 1 रुपया दाम कम किए, ट्रेन प्रॉफिट में आ गई, हजारों करोड़ रुपए के घाटे को 90,000 करोड़ बांट दिया, प्रॉफिट में आया। रेलवे कर्मचारियों को बोनस दी गई, 80,000 कुलियों को एक ही कलम से सरकारी नौकरी दी गई। तो जो आदमी स्टेशन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, पूरा रेल का इंजन बेच दिया, बोगी बेच दिया, तो पैसा कहाँ गया? देश के सार्वजनिक संस्थाओं। तो लोग तो कह रहे हैं उनको बाल बच्चा नहीं, वो काहे डाका डालेंगे, वो काहे किसके लिए चोरी करेंगे? फिल्म देखे थे, बड़ा सुपरहिट फिल्म था। गब्बर को कोई बाल बच्चा था, डकैती काला डालता था। ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, ये लुटेरा नहीं है, महा लुटेरा है, देश का आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री भस्मासुर है। जिन लोगों ने इनको अपना समझा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कोई बचा है तो बताइए। अच्छा नहीं मानेंगे, अगर बिल वापस नहीं लेते हैं तो क्या बिगाड़ लेंगे आप लोग? क्या बिगाड़ लेंगे मोदी जी का? जब वही गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में जब नील की खेती होती थी बिहार में, ठेका प्रथा को खत्म किया था। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। ये जंगली जीव जंतुओं को जब अपने खेत में जब पानी सींच रहे होते हैं ना, तो तेंदुआ को भी कुत्ता समझ के लठियाते हैं, सांप बिच्छू भी डर से भागता है। तो आप और आपके जो रहनुमा है गप्पू,
कहाँ टिकेंगे भैया, कहाँ टिकेंगे? एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल कि मोदी जी के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया, अखबार, ये सब मोदी जी के साथ है। और आज भारत बंद पर लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों का बंद है, ये सिर्फ सिखों का प्रदर्शन है, पंजाबियों का प्रदर्शन है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। ये टीवी अखबार कह रहा है। मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है, वो दिखा रहे हैं ना, मोदी जी का भाषण लाइव दिखा रहे हैं ना, किसानों का डोल खुल गई पोल, पूरे विश्व में थू चिचले दर होता। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी मीडिया है। जब तक आप मीडिया को नहीं हरा पाएंगे, मोदी को नहीं हरा पाएंगे, और ऐसे प्रवक्ताओं की इस देश को जरूरत है।